हेलो जी, नमस्कार। नमक शमक फूड कास्ट में हिंदुस्तान की सबसे प्यारी भाभी, सबसे चहेती भाभी आज हमारे सेट पे है। भाई इनको मतलब मैं खुद देखा करता था एज ए मतलब प्रोग्राम में, जब मैं काफ़ी स्ट्रेस रहता था इनके प्रोग्राम देखते थे। जैसे आजकल लोग मेरे प्रोग्राम देखते हैं लाइक लाफ्टर शेफ, हम इनको देखा करते थे, इनका प्रोग्राम देखा करते थे। इतना मज़ा आता था पूछिए मत। गेस कर सकते हैं कौन आ रही हैं? ये क्या है, देखो, समझ गए? हाय दिया, ये कहाँ दिखा रहे हैं सबको? ये देखिए, ये आवाज पहचाने आप? ये अच्छा, एक बार वो बोल के बताइए। हाय दिया, कहाँ बोले? आप तो हमको ही दिखा दिए ना दर्शकों को। वेलकम शुभांगी जी। आई टेल यू, मैं सबको यही बोल रहा था कि मतलब आजकल जैसे लाफ्टर शेफ को लोग देख रहे हैं, वैसे हम आप लोगों को देखा करते थे। आज भी आप उतने ही पॉपुलर हैं। यूपी हिंदी स्पीकिंग पूरे बेल्ट में आपका शो इतना कमाल का है, पूछिए मत। इतना मजा आता है देखने के बाद, ऐसा लगता है पूरा सब कुछ भूल जाओ। कीप वॉचिंग ऑल, यू नो, सो इंटरेस्टिंग। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज समटाइम्स टू बैलेंस बिटवीन, जो बैलेंस होता है ना कि आज मूड नहीं है लेकिन फिर भी किरदार निभाना है। और आपका तो वो मतलब वीकली शो था, वीकली क्या पूरा नहीं, डेली शो था, डेली मंडे टू फ्राइडे। तो ये कितना स्ट्रेसफुल होता था कि भाई जिंदगी में स्ट्रेस तो होता है, राइट? और आप स्ट्रेस मतलब ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि वो सबका स्ट्रेस भुला देती है। आप जब स्ट्रेस में होती हैं और आपको ये कैरेक्टर करना पड़ता है तो क्या करती हैं? हाउ डू यू हैंडल दैट? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक राज की बात जी बताइए। दैट कुकिंग इज स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। वाह, तो मैं आपको देखती जी। नहीं, और वैसे भी मुझे कुकिंग करना बहुत बहुत पसंद है। तो जब भी मैं थोड़ा स्ट्रेस में होती हूँ ना, मैं कुछ कुक करने लग जाती हूँ। अच्छा, सो इट्स देयर। और दूसरी चीज, एज एन एक्टर मैं आपको बताऊं, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ की आदत आपको डालनी ही पड़ती है। अच्छा। क्योंकि इसी वही जैसा कि आपने कहा, बहुत स्ट्रेस है और मतलब सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव, हाइज एंड लोज, तो ये सब चलते ही रहते हैं। बट उस चीज को आप वहां नहीं ले जा सकते। ओके, राइट। जैसे मैं आप ही से बात कर रही हूँ और मैं हमेशा देखती हूँ, मैं आपके अलग अलग जैसे आप ट्वीक करते हैं रेसिपीज को। अभी मैंने एक बैंगन की रेसिपी देखी, फ्राइड वाली जो आपकी, और फिर आपने शायद टिक्कियाँ रोल्स भी बनाए थे बैंगन के। तो जब भले ही आपको पर्सनल लाइफ में जो भी हो, लेकिन जब आप किचन में आते होंगे तो आप सब भूल जाते हो। करेक्ट। सो मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं कैरेक्टर में, मेकअप में और कैमरे के सामने होती हूँ ना, फिर मैं पर्सनल लाइफ भूल जाती हूँ। फैंटास्टिक। सो डुअल रोल प्ले करना बड़ा जरूरी होता है। चलिए, आज ना हम खाना बनाएंगे अपने इस नमक शमक फूड कास्ट में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जी बना रहे हैं हम। आप मतलब आपने लाइफ में कभी ऐसी सब्जी नहीं सुनी है? बचपन में मतलब एक जोक हुआ करता था जब हम छोटे थे ना, तो मामा पिताजी ऐसे सब एक ये चुटकुला सा सुनाते थे, और वही वाली सब्जी आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। क्या बात है? भोपले और अंगूर की सब्जी। अंगूरी भाभी सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। भोपले और अंगूर की सब्जी बना रहे। देखिए, जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। बचपन में ये जब चुटकुला सुनाते थे कि यार, वो कहते थे कि यार एक बंदा ना ढाबे पे खाना खाने गया और उसने वेटर को पूछा कि आज की स्पेशल सब्जी कौन सी है? बोले भोपले और अंगूर की सब्जी। बढ़िया लग रही है यार, ऐसा कॉम्बिनेशन सुना नहीं कभी मैंने। तो बोला ठीक है, एक प्लेट ले आओ। वो बेचारा पूरी 3-4 चपाती खाता गया, उसे भोपला आया, भोपला ही आया, मतलब पम्पकिन, ग्रीन वाला पम्पकिन जो है वो आते गया, पम्पकिन आते गया। लास्ट में जब सब खत्म हो गया, उसने वेटर को बुलाया, बोला यार इसमें अंगूर का है? बोला सर हमारी स्टैंडर्ड रेसिपी है, स्टैंडर्ड रेसिपी में एक भोपला एक अंगूर, इसकी सब्जी बनती है। क्या बात है। सही पकड़े कि नहीं? अब बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो ये वाली स्टैंडर्ड रेसिपी थी, लेकिन हम कंजूसी नहीं करेंगे क्योंकि हमारी इस रेसिपी को सबने बनाना है घर पे, तो इसलिए हम इसे बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, बातें भी करते रहेंगे। तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपने हरे वाला पंपकिन लेना, ठीक है? और जितना वाइट होगा, जैसे ये थोड़ा येलो है, जितना कच्चा होगा उतना अच्छा है, ठीक है जी? और स्किन नहीं पील करनी,
और पंपकिन एक तरीके का सुपर फूड है, आप इसका हलवा बना लीजिए, सूप, अरे बहुत इसका बढ़िया सूप पीती बनता हूँ, है मुझे इसका और ड्रमस्टिक का बहुत अच्छा बनता सही है। है ना हरपाल जी, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। हाँ सूप एक्चुअली इसका बहुत अच्छा होता जी। है, एंड स्पेशली दैट एक बॉटल पंपकिन मिलता है जी। येलो कलर का, इट इज सो स्वीट, डायरेक्टली खा सकते हैं आप, और वो पंपकिन खाने में बड़ा मजा आता है। तो ये मैं आपकी हेल्प करती हूँ ना हाँ, इसके छिलके जी। नहीं आप फिर ये वाला नाइफ लीजिए, वो हाँ, वो ये नाइफ बहुत हमारे लायक है, वो चक्कू छुरी हमारे लायक है, हम छोटे छोटे नाइफ देते हैं, ये आपके टाइप का नाइफ है इतना छोटा तो जैसा साइज वैसा। तो ये इसलिए वो हम लोगों को पसंद है, एज शेफ्स ना प्रोफेशनल थोड़ा बड़ा बड़ा चीजें हमको जी। यूज करने की आदत है। नहीं, और जिस तरह से आप लोग चॉपिंग करते हैं वो हाँ। इतना इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, वो मुझे सीखना है सच्ची। तो एक काम करते हैं, आपको अभी ना एक मैं प्याज मंगाता हूँ अपने किचन से, ठीक है। और आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अच्छा, इसका छिलका नहीं निकालना, ये बेस्ट चीज, ये इसीलिए कह रहे हैं कि छिलका इसीलिए नहीं उतारना कि मैं ना अपनी कुकिंग में ना सहूलियत देता हूँ सबको। सब कहते हैं मैं तो कहता हूँ लोगों को कि आलू के साथ भी जो है ना, मैं कभी नहीं निकालती आलू के छिलके। हाँ, मुझे छिलके वाले आलू अच्छे लगते एज अ शेफ जब हम बने ना, तो कई बार जब दम आलू बनाना पड़ता था, तो शेफ जो हमारे होते थे, जो बैंक्वेट के शेफ होते थे, वो हमको पील करने लगा देते थे। फिर हमने एक दिन आइडिया लगाया, हमने कहा यार ये गलत है, हम नहीं करेंगे ऐसे, हम सीधे जो आलू छिलके के साथ बनाएंगे। हाँ, तो ये बट उसका टेस्ट भी अलग होता अलग होता है। एक अगर पहाड़ी आलू ले लिया ना आपने, तो बहुत अलग होता है जी। ये देखिए, ये काट लेते हैं। अच्छा, जिनके पास पूरी फुर्सत है तो ये बीज वगैरह निकाल सकते हैं, हाँ। और बीज यूज कर सकते हैं। पंपकिन सीड्स। हाँ। यस, चलिए, ये बढ़िया, आज मुझे किचन में हेल्प मिल गई है। वाह। अच्छा, ये रख देते इसमें, लाइए। आपको एक तरीके से वॉश करना होगा इन बीजों को, और बीजों को रख के एक थोड़ा सा आसान तरीका है कि आप माइक्रोवेव कर सकती हैं। 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे ना तो जल्दी ड्राई हो जाएगा। हाँ, एंड देन यू कैन ग्राइंड इट, और फिर आप चाहें तो अगर वेगन तरीके से पीना है तो या तो आप आमंड मिल्क में डाल लीजिए, या प्लेन पानी में आप इसको डाल के यू कैन कंज्यूम इट आफ्टर स्ट्रेनिंग इट, ताकि वो आपको ना वो इरिटेशन ना लगे बीज के छिलके का। तो इस तरह से पंपकिन को काट लेना है हमने जी। ठीक है जी। वाह, क्या बात है। ये देखिए, आज एकदम लग रहा है पूरा एक बढ़िया मुझे असिस्टेंट मिल गया बिल्कुल, है ना। यस। तो ये पता चल रहा है कि आपको कुकिंग का वाकई शौक है। मुझे बहुत शौक है कुकिंग का जी। तो जितने लोग देख रहे हैं, ये बता दूं कि ये जो पंपकिन है, व्हाइट वाला ज्यादा हो, कच्चा तो ज्यादा अच्छा है। तो पंपकिन भी तो बहुत सारे तरह के आते हैं ना हरपाल जी। एक येलो वाला आता है जो स्वीटर ज्यादा होता है, ठीक है ना जी। वो उसकी स्किन लेकिन बड़ी हार्ड होती है ऊपर, जिसका रफ रहता है, और उसकी स्किन बहुत हार्ड होती है। हाँ, कटता भी नहीं है ठीक से, कटता आसानी से नहीं है, और उसको काटने के लिए यू लिटरली हैव टू लाइक बी वेरी केयरफुल, आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक जो सूप की बात कर रहे थे ना आप, तो उसमें वो बॉटल पंपकिन आता है, बहुत सुंदर सा, ऐसा बॉटल के शेप में, ठीक है, जिसको ड्राई करने के बाद आप देखेंगे वो घोंसले जैसा बनता है चिड़िया का। ये वो वाला पंपकिन है। तो वो वाला पंपकिन मतलब कई सारे चीजों में इस्तेमाल हो जाता है, बट उसका सूप सबसे बेहतर। इफ यू पुट जस्ट दैट पंपकिन, गार्लिक, टमाटोज ओवन में डाल दीजिए, थोड़ा सा रोजमेरी या मिक्स्ड हर्ब्स जो भी है, ऑलिव ऑयल डाल के ओवन में डालिए, पीसिए और स्ट्रेन करके पी लीजिए। दैट्स अबाउट इट, द सिंपलेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। तो स्ट्रेन करना चाहिए? हाँ, स्ट्रेन कर ले तो बेहतर है। अच्छा। वो स्मूथनेस आती है, मतलब ये हम इसलिए उसको स्ट्रेन करते हैं। तो चलिए, अब ये तैयारी हो गई। दिया, ये क्या कर रहे आप? हम शॉपिंग करी, हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। शॉपिंग करें, शॉपिंग शॉपिंग नहीं, चॉपिंग कर रहे हैं। सही पकड़े क्या बात है। पर आप आंख बंद करके लिटरली, ये आदत है हमको, ये हमें इतनी आदत। पर ये कैसे होता है? जी जी, हो जाता है, होते होते हो जाता है। क्या बात है, क्या फाइन शॉपिंग है, अमेजिंग। तो इसलिए घर पे मैं प्रेप शेफ हूँ। मतलब अगर पत्नी बहुत लोगों के लिए खाना बनाना है उसने,
तो फिर मैं खुद ही जाके वॉलंटरीली बोल देता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अलाउड इन द किचन। अच्छा है, माय वाइफ इज अ बेटर कुक देन आई एम, दैट इज लाइक क्या बात है, घर में दो अच्छे, क्या बात। एंड फिर उनको मैं जाके बोल देता हूँ कि क्या कुछ चॉपिंग वॉपिंग कुछ करनी है, कुछ करना है, तो उतना स्पेस मुझे मिलता है कि ये सब काट के रख दो। वैसे मैं एक चीज बताऊं, मेरे साथ भी है कि मुझे जब सब कोई ऐसे प्रिपेयर करके रख देगा ना, फिर मुझे कुकिंग करने में बहुत मजा, उसका मजा ही अलग होता है। एक्चुअली सब लोग एनवी करते, सब बोलते हैं हरपाल जी आपका क्या, आप आते हैं रेसिपी बना के निकल जाते हैं, घर पे ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन ओवर द इयर्स हमने सीख लिया है कि ऐसे नहीं होता घर पे। उसके शॉर्ट फॉर्म्स हम ढूंढ लेते हैं, कई सारे चीज़ें हैं जो मैं लोगों को सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ना, मेरे पास एक मैनुअल चॉपर है, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को वो यूज़ किया करें। अगर आप स्मार्टली प्ले करते हैं ना, तो बहुत काम आसान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज़ चॉप करके बनानी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ से चॉप करें, इट्स इरिटेटिंग ना, गार्लिक वगैरह चॉप करना बहुत ही गंदा लगता है ना, तो वो स्मेल आती है, फीमेल्स के नाखूनों में लग जाता है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि दो ऑप्शन है, एक तो आप अगर ये वाला जो छोटा वाला चटनी का पॉट होता है ना, मिक्सर ग्राइंडर में, इसमें पल्स मोड में चॉप कर सकते हैं। ओके, पल्स मोड में, वो जो उल्टा होता है ना उसमें, ठीक है जी, उसमें लहसुन डाल दीजिए, मिर्चें डाल दीजिए, गार्लिक डाल दीजिए और ये जिंजर डाल दीजिए, जिंजर के छोटे टुकड़े करके डालिए, तो वो इस तरह का हो जाएगा। हाँ, फिर इस तरह से हो Something जाएगा। like that. आपने घर 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 करना है, वो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाता। तो ये एक तरीका है, एंड आई कीप टेलिंग पीपल कि ये करिए। अगर आपको ये नहीं भी लगता तो फिर स्लाइसर है, स्लाइसर से स्लाइस कर सकते हैं, ये काम हो सकता है। तो चीजें हैं जिसको आप ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी। खास तौर से जब आप चाइनीज खाना बनाते हैं। एग्जैक्टली, मैं आपसे यही पूछने वाली थी, कैबेज और ये सब काटना होता है, उसके लिए भी है, उसके लिए पीलर है मेरे पास ना, ये आप ड्रॉयर खोलते जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती जाएंगी मेरे पास। ये पपाया सैलेड के लिए भी मैं यही यूज करती हूँ, रॉ पपाया सैलेड। तो आपको बहुत अब बढ़िया चीज मिल जाएगी, आसानी से आप कर सकते हैं। ये तो मैंने देखा है, तो ये बड़ा आसान है, इसके अंदर डालिए और फटाफट चॉप हो जाता है। उसमें अनियन वनियन सब 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 ये देखिए, अभी आपके सामने ना करते, रुकिए, ये प्याज ले लिया, एक आपके सामने बता देता हूँ कि क्या होता है कि ये क्योंकि मैनुअल है तो इसमें पानी नहीं छूटता, हीट जनरेट नहीं होती ज्यादा, तो इसलिए ये आसानी। तो ये जरूर है कि थोड़ा छोटा आपने करके रखना है, ठीक है, थोड़ा छोटा करें, 4 टुकड़े, 4 टुकड़े कर लो। सही है, ये देखिए चॉप हो गया, बिल्कुल सही। हाँ, तो ये लोग कर सकते हैं आसानी से, और इसमें पानी नहीं छूटता है। तो अगर आपको प्याज ब्राउन करना हो तो ये एक ट्रिक है, ये आप इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए तेल डाल लेते हैं इसमें अब, ठीक है, थोड़ी तैयारी आगे की ओर भी बढ़ते। ये रेगुलर रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल जी, आप रिफाइंड में सनफ्लावर, ग्राउंडनट, तिल का तेल यूज करेंगी तो बेस्ट है, ठीक है जी। उसके लिए हाँ, वैसे मैं करती हूँ तिल का तेल इज आई थिंक पर्सनली आई रिकमेंड पीपल फॉर वेज एंड वेजिटेबल्स के लिए। और डीप फ्राइंग के लिए वैसे कौन डीप फ्राइंग के लिए भी लोग यही यूज करते हैं। ये यूज, अगर अच्छे पैसे कमा रहे हैं तो ऑलिव ऑयल यूज कर लीजिए, और भी अच्छे कमा रहे हैं तो एवोकाडो ऑयल यूज कर लीजिए। अच्छा, ये आपके बैंक बैलेंस पे कौन सी सही पकड़ा है, बिल्कुल सही है, ये बैंक बैलेंस पे डिपेंड करता है कौन कौन सा सा तेल जी। तो ये हींग डाल दिया हमने, ठीक है जी। उसके बाद राई, ये मस्टर्ड सीड डाल देते हैं जी, ठीक है जी। मेथी दाना जो पम्पकिन मेथी दाना बहुत जरूरी है, पचफोड़न बोलते हैं ना अपने यहाँ पर, ये मैं वही कर रहा हूँ, कलौंजी, ये डाल दी, ठीक है जी। ये सौंफ, पंपकिन है, इसके हिसाब से एक छोटा चम्मच डाल दीजिए। ऊंट के मुंह में जीरा डालिए जी, ठीक है, ये डाल दिया हमने सब कुछ। अब जब तक राई फूट फूट के नहीं रोएगी तो उसके बाद ही हम दूसरी, तभी टीआरपी, तभी टेस्ट आएगा टीआरपी आएगी जी। तो हम जब डेली सोप करते हैं उसमें जब भी रोना होता है हीरोइंस को, तो ग्लिसरीन लेना नहीं बोलते, वो लोग बोलते मैडम थोड़ा टीआरपी ले लीजिए। अच्छा अच्छा, ये बढ़िया है, ये मतलब वाह, ये बहुत बढ़िया है। जितना औरत रोएगी उतनी टीआरपी आएगी। ये बड़ी सेडिस्ट मेंटालिटी है। ये देखो ड्राइवर, देखो आज हमें राज पता चल गया कि ये जो यूपी और बिहार में ये सब जो चलती हैं चीजें, वो ये है, ये जो स्टेटमेंट आया है। तो चलिए ये अदरक डाल देते हैं इसमें,
अदकर जैसे मेरी बेबे कहा करती है। ये हरी मिर्चें अगर आपको तीखा पसंद है बहुत एक एक बड़ा बड़ा चम्मच डाल दीजिए इसमें, डाल के अंगूर और पंपकिन, इसका ये तो अंगूर- कॉम्बिनेशन पहली हाँ। बार मैंने अंगूर और मखाने की सब्जी खाई है। अरे वाह। जी चलिए 2 मिनट भूनने के बाद, 2 मिनट से कम भी भून सकते हैं। इसमें अब जो हमने इतनी मेहनत की है, प्याज ये डाल लेते हैं। ठीक है जी, ये इसमें डाल लेते हैं। अब इनको सौते कर लेते हैं। सौते का मतलब हल्का सा भून लेते हैं। ठीक है जी। इस वाली रेसिपी के लिए हम, जैसे आपने कहा ना कि हम भी कुछ कुछ रेसिपीज के लिए बड़े पर्टिकुलर होते हैं, इस वाली रेसिपी के लिए आपने ब्राउन नहीं करना। अच्छा, जरूरी नहीं है। थोड़ा इसमें कच्चा ही रखा। हल्का सा जो है ये गुलाबी हो जाए तब आपने पंपकिन डाल देना है इसमें। ठीक है जी। और फिर मसाले डालेंगे। पंपकिन थोड़ा सा मेरा पका हुआ है इसलिए हम इसको हल्का सा पकाएंगे। ठीक है जी। चलिए ये पंपकिन डाल लेते हैं इसमें। अब इसको पकाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो ढक के पका सकते हैं थोड़ी देर। इसको ढक के पका लेते हैं। हाँ, क्योंकि पंपकिन बहुत जल्दी मेल्ट भी हो जाता है। जी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप पंपकिन यूज करते हैं ना, जितना सफेद यूज करेंगे उतना अच्छा। और इसके लिए ग्रीन, जब ऐसी सब्जी बना रहे हैं तो हरा वाला ही पंपकिन चाहिए होता। तो दूसरा जो रेड स्किन का होता है, जिसकी स्किन बहुत हार्ड होती है, उसमें आप हलवा बना सकते हैं, उसके आप सूप्स बना सकते हैं, उसकी आप वो जो भंडारे वाली सब्जी भी इसी में बनती। हाँ, ज्यादातर इसी में बनती। हाँ, वो पूरा ऐसा मेल्ट, हाँ वैसे ही रहता है। तो- पर वो कितनी टेस्टी होती है। वो तो बहुत टेस्टी होती है। बिल्कुल हेल्दी है काफ़ी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें अब तो ये महंगी होगी, पहले कोई देखता नहीं था। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं हरपाल जी, कद्दू हमारे यहाँ तो बहुत बनता था एमपी में। मम्मी ने तो बेल भी घर पे लगा के रखी थी। तो कद्दू, लौकी, मतलब ये नॉर्मली, और वी आर वेजिटेरियंस तो यही गिलकी, तुरई, लौकी, भोपला, ये सब तो ये तो हम बहुत खाते थे। अब एक बार मैं पार्लर में बहुत कम जाती हूँ, मैं ज्यादातर किचन रेसिपी से ही मैं मतलब टमाटर मल लिया चेहरे पे, या वो जी आलू कर लिया, तो मैं कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। तो मैं ऐसे फेशियल नहीं, बट मैं एक जगह गई, बहुत फेमस पार्लर है, मैं नाम नहीं लूंगी, तो उनका पंपकिन फेशियल था स्पेशल। मैंने बोला कि क्यों, कौन सा सबसे अच्छा फेशियल है? तो कहते पंपकिन फेशियल है। मैंने बोला अच्छा। मैं कहा उसका प्राइस, तो कहते 5500। अब आप सोचिए, पंपकिन जो 20 रुपए 25 रुपए, इससे अच्छा हम सूप पी सकते हैं वैसे एक। ये एग्जैक्टली इंटरनल हीलिंग और एक्सटर्नल भी आप कर सकते हैं। बीज चुका के खा सकते हैं। 5500 में तो मतलब महीने भर का पंपकिन आ जाए, साल भर का। बात तो सही है। तो जी ऐसा है कि जिस चीज को हम कुछ नहीं समझते, बेसिकली उनकी कितनी वैल्यू है। अंडररेटेड सब्जी है, बट उसमें बहुत गुण है। लोगों को ना अब तो खैर अवेयरनेस आ रही है, तो लोग डेफिनेटली देख रहे हैं, जा रहे हैं। बट एक टाइम था जब मैं अगर 20 साल पहले या 25 साल पहले की बात करूं, तो ओनली स्पेसिफिक घरों में कुछ चीजें बनती थी जिनको आदत थी वो बनाने की। सबको आदत नहीं थी। और कुकिंग बड़ी एक तरीके से ना पर्सनलाइज्ड है कि आपको एक फ्लेवर पसंद है, आप उसी ट्रैक पे चलती हैं। आप चेंज करने बहुत कम करती हैं। बहुत मुश्किल होता है ये। शायद हम न्यू एज शेफ्स ने जो यूसेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया, तो वो तो अब चलन निकल पड़ा है। जैसे मैं तो खुद आपकी रेसिपीज देखती हूँ इंस्टा, तो मैं देखती रहती हूँ, फिर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ घर पे। वाह। चलिए अब मैं ना आपसे एक चीज करवाना चाहूंगा। जी जरूर। ठीक है। अब इसमें नमक डालना है, तो मैं ये करता हूँ, नमक शमक डाल देते हैं। हाय दिया, नमक समक डाल देते हैं। नमक समक डाल देते हैं। सही पकड़े हैं? सही पकड़ा है। चलिए, वाह, ये अब बढ़िया हो गया। अब सब लोग इस तरह से बोलेंगे, हाय दैया, नमक शमक डाल दिए। चलिए, नमक डल गया, तो अब ये थोड़ा सा पानी, नमक जो कि सबसे मेन चीज, जी बिल्कुल, टेस्ट एनहांसर। यस। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब आपने कितने साल किया ये किरदार निभाया? 10 साल निभाया। तो मैं सिर्फ पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे
कि किसी और ने इस चीज को पॉपुलर किया था कैरेक्टर को। आप उनके जूते पहन के आपको ये किरदार निभाना था। जब आपको पता चला ये आपने करना है तो कैसा फीलिंग था और आपको क्या स्ट्रेस थी आपको? तो मुझे बस ये था कि मुझे अंगूरी के कैरेक्टर के फ्रेम को समझना है जी, और अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जी, जैसे मैं एमपी से आती हूँ, मैंने आपको बताया, वहाँ मैं हाउसवाइफ्स को देखती हूँ। माय मदर इज हाउसवाइफ एंड शी इज द लिविंग अंगूरी भाभी। मैं सच बता रही हूँ आपको, शी लव्स टू सिंग। मतलब हाउसवाइफ हैं, बाहर पूरा लाइफ उनकी डिपेंडेंट है पापा के ऊपर। किचन में उनकी आदत थी गाते गाते खाना बनाने की। तो जो वहाँ के, तो मैं उनको आज भी बोलती हूँ कि मैक्सिमम इंस्पिरेशन तो मुझे आपसे ही सो बस ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फील था कि इतने सारे लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। तो आप, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं इस शो को एक अनदर लेवल पे लेके जाऊं, या एटलीस्ट मतलब लोग मुझे प्यार दें एज दैट कैरेक्टर। तो बस वही मैंने किया। मतलब डर तो बिल्कुल नहीं लगा, बट और ये शायद शुरू से मेरी आदत है क्राइसिस मैनेजमेंट में ना, मैं बहुत ऐसे हो जाती हूँ। तो फिर मैं और कुछ नहीं देखती, आई एम जस्ट देयर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, मैनेजमेंट लेसन, कि एक चीज अच्छी बोल दी कि यू डू योर 100% बेट, तभी जाके आप सक्सेसफुल होंगे। और एक और अच्छी चीज बोलिए कि जब आपको पता है कि आपको एक बहुत सक्सेसफुल कैरेक्टर या रोल प्ले करना है, तो ये है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, है ना? वाओ, दिस इज अमेजिंग लर्निंग फॉर लॉट ऑफ पीपल टुडे। तो ये तो अभी देखिए थोड़ा सा ये पंपकिन पक गया है, ठीक है, इसीलिए मैं अब मसाले डालूंगा। तो धनिया पाउडर डाल लेते हैं इसमें, ठीक है, हल्की सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च हमने डाली है। ये इसमें ज़्यादा तीखापन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पंपकिन का अपना स्वाद आना चाहिए, राइट। हल्दी डाल लेते हैं 1 छोटा चम्मच, ये डाल दिया, हींग वगैरह सब डल गई है। अब टैमरिंड जूस शायद रखा है, वो अभी नहीं डालेंगे। अब मसाले डाल के इनको भून लेते हैं। तो इसको अभी हम थोड़ी देर पकाएंगे, 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये गल जाए। अब वो समय आ गया है जब हम आपको इसमें डाल देंगे जी बिल्कुल, अंगूर डाल देते हैं। देखिए अब ये देखिए, मतलब वैसे तो वो जो चुटकुला मैंने सुनाया था कि एक पंपकिन और एक अंगूर, यहाँ पे वो एक पंपकिन और एक अंगूर नहीं है, यहाँ पे हर बाइट पे आना चाहिए। देखिए अब इसको डाल दिया। ये ही चीजें मैं करता हूँ, बड़ी सिंपल चीजें करता हूँ, ताकि जो रोजमर्रा की रेसिपी होती है ना, उसमें इंटरेस्ट कैसे आए। तो आपने अभी एक चीज बोली कि आप इतने साल से एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आप देखते हैं कि उसमें नयापन क्या लेके आए। तो मैं भी यही कहता हूँ लोगों को कि आप इतने साल से ये सब्जी बना रहे हैं, अब इसमें नयापन क्या आएगा। देखो अंगूर सब जगह मिलते हैं, और इस मौसम का तो मतलब सबसे, हाँ, मौसम छोड़िए, आज तो अंगूरी भाभी है हमारे साथ, तो अंगूर ना डले इसमें तो फायदा ही नहीं है ना कुछ। दिया हमको ही खाना है। ये बढ़िया है, एंड आई एम टेलिंग यू, ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। मुझे तो खुशबू इतनी अच्छी, और मैं बहुत फूडी हूँ, महा चटोरी हूँ, इंदौर से हूँ। अब इसको ढक देते हैं ताकि अंगूर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और सॉफ्ट होके गल जाएं और उसकी थोड़ी सी मिठास आ जाए इसमें। लेकिन अंगूर का कैरेक्टर ये है कि ये जैसे ही गर्म होंगे ना, तो मिठास की जगह ये थोड़े से सार की तरफ चले। ओह अच्छा। तो ये अब पकेंगे, थोड़ा मीठापन छोड़ेंगे, थोड़ा खट्टापन छोड़ेंगे, और इस सब्जी में वैल्यू ऐड करेंगे। क्या बात है। हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी। एज शेफ्स हम क्या ढूंढते हैं कि हम इंग्रेडिएंट कैसे बिहेव करेगा और उसका टेस्ट क्या है, पहले वो समझते हैं। कि अच्छा शेफ वही होता है जो ये समझ ले। अगर वो ये समझ लें और रेशियो प्रोपोर्शन समझ ले, यानी कि कब डायलॉग बोलना है, कब नहीं बोलना है, ठीक है, कितने जोर से बोलना है, कितने जोर से नहीं बोलना है, ये समझ ले तो आपका काम तय। बहुत सही। तो इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। जी। अंगूर भी क्या सही लग रहा है, उसका कलर ही चेंज हो गया। हाँ हाँ, वो अब घुल मिल गए उसके साथ। अब ये थोड़े से खट्टे भी हो गए होंगे। अच्छा, ये अंगूर की क्वालिटी पता नहीं थी मुझे। अंगूर बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे आप करती हैं। कैरेक्टर में आने के बाद अब अलग तरीके से होती है, वो वाली कहानी है। हाय दिया, आप तो हमको पकड़ लिए। क्या बात है, इंटरेस्टिंग।
आइए चलिए, ये देखिए अब जैसे मैंने बताया ना, अंगूर देखिए कलर चेंज करेंगे। अब अंगूर ने ना अंदर से टेस्ट भी चेंज हो गया होगा, सॉफ्ट हो गए, देखिए गल गए, और यही हम चाहते हैं। कलर चेंज हो गया, घुल मिल गया एकदम जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये यही होना है। अब ये पंपकिन भी पक गया है, ऐसे टाइम पे अब हम थोड़ी सी इमली डालेंगे। ठीक है, तो जैसे आप बता रहे थे कि अंगूर भी खट्टे, तो इमली हम डालेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ, ये और बैलेंस करने के लिए गुड़ डालेंगे थोड़ा सा। तो ये अब जो खट्टा मीठा बैलेंस है ना, तो ये बहुत ज्यादा मीठा नहीं करना मुझे, तो बैलेंस सही रखना है। और थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। ये देखिए, अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे, इमली डली करके। आ रही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये भी चेक कर लेते हैं गल गए कि नहीं। हाँ, बढ़िया गल गए हैं। इसको अब इमली डली करके पकाएंगे, तब तक हम एक काम करेंगे। ये थोड़ा सा ना, मैं ये वो इंसान है जो सभी लोग लेते हैं। ज़्यादातर गृहिणियाँ जो है ना, पैसे देने से इनकार करती हैं। फ्री में सब्जी के बाद थोड़ा सा ये डाल दो। और ये वो इंसान है जो हर एक सब्जी में डल जाता है और उसकी रंगत बढ़ जाती है सब्जी में डलते ही। ठीक है जी, ये इसको निकाल देते हैं और ये धनिया चॉप कर लेते हैं। ठीक है जी, धनिया चॉप करने का मतलब गृहिणियों का तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। क्या बात है हरपाल जी, ये तो सच में जादू है। बिना देखे काट लेते हैं, तो फाइन चॉपिंग एकदम सुपर। अब ये देखिए, ये इसमें हम अब डाल देंगे, यहाँ ये जादू यहाँ फैल जाएगा और अब अचानक से खुशबू जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। जो फ्रेश फील है ना, वो धनिया देती है। एंड आई टेल यू, इंडिया में जो धनिया मिलता है पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलता। आप हाँ, अब आपको दिखने वाला धनिया अच्छा मिल जाएगा वर्ल्ड में। हाँ, बड़ी बड़ी पत्तियां, पर वो खुशबू नहीं आती, वो अरोमा नहीं आता, एक पैसे की खुशबू नहीं होती है, आप जितना मर्जी कर लें। तो ये हम लोग ब्लेस्ड है कि हमारे यहाँ पे जितनी सब्जियां मिलती, वेजिटेरियन सब्जियां मिलती, या ये सारी चीजें जो मिलती, छोटी छोटी चीजें खाने को बदल देती। हाँ, बिल्कुल। जैसे देसी टमाटर मुझे बहुत अच्छे लगते वो तो मतलब उसकी चटनी ऑनेस्टली आजकल मिलते नहीं, देसी टमाटर वो फ्लैट वाले होते हैं, वो मिलते नहीं आजकल। तो ये सब हाइब्रिड बैंगलोर टाइप के जो मिलते हैं, बट दिस इज व्हाट इट इज। चलिए जी, हमारी सब्जी ये बिल्कुल तैयार हो गई। वाह, दिख रही है ना। अब अंगूर भी देखिए, ये मतलब गलने चाहिए, कुछ होल चाहिए, तो वो सारी चीजें जैसे मुझे चाहिए वैसे है। तो इसका जब हम एपिसोड लॉन्च करेंगे तो कद्दू और बगल में मेरा फोटो लगा दीजिएगा। ये दिस इज अ गुड आइडिया। थंबनेल यही होगा, अब थंबनेल में यही होगा, कद्दू और अंगूरी भाभी यानी शुभांगी जी की सब्जी। ये होने वाला है। वाह, हम थोड़ा सा परोस लेते हैं, बाद में आप टेस्ट कर सकती हैं। ठीक है जी। नहीं, मैं तो टेस्ट करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम टेस्ट करवाएंगे। जैसे मुझे पेरू की जाम की जी, सब्जी भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बनती है वो। हाँ, बहुत अच्छी। वो और कोई भी पराठा, जैसे मूली का पराठा या मेथी का, बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ। अब ये तो सिर्फ गार्निश के लिए, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है, तो यही डाल देते हैं जी। ठीक है, क्या बात है, सिंपल चीज है, सिंपल और एकदम बढ़िया। यस। तो ये तो हमारी पहली रेसिपी है और हमारी जर्नी की बातें और बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन अगली वाली रेसिपी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। भोपले की यानी कद्दू और इनकी सब्जी, ये बना दी, ये थंबनेल के लिए आ जाएगा काम। आइए, ऐसे ही पकड़ा है।